मेरे सभी भक्तों को मेरी तरफ से आदेश आदेश आदेश। बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। भाई आजकल मेरे गांव में, शंडील गांव में जो विवाद चल रहा है वो ओनली मेरे संन्यास लेने के कारण ही चल रहा है, बाकी सारी अफवाह है। क्योंकि अगर मेरे गुरु में कोई भी कमी होती तो 20 साल से वो रह रहे थे, तो मेरे से पहले भी बोल सकते थे गांव वाले इनको कुछ। तो मतलब सच्चाई यही है कि सारा विवाद मेरे संन्यास लेने से ही है। इनका मानना है, जो मेरे गांव के शरारती तत्व हैं, कि एक औरत संन्यास नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती भाई? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जो मेरे गांव के शरारती तत्व हैं, ध्यान से सुन लो। जो भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो भी तो एक औरत थी। जब एक औरत पूरे देश पर राज कर सकती है तो वो साध्वी क्यों नहीं बन सकती? और दूसरी बात, जब एक औरत टीचिंग लाइन में आ सकती है, टीचर बन सकती है, तो वो साध्वी क्यों नहीं बन सकती? एक औरत जब पुलिस ऑफिसर बन सकती है तो वो साध्वी क्यों नहीं बन सकती? एक औरत जब वकील बन सकती है तो वो साध्वी क्यों नहीं बन सकती? एक औरत जब मतलब किसी भी फील्ड में हो, देखो चाहे खिलाड़ी लगा लो, जब एक औरत खिलाड़ी बन सकती है तो वो साध्वी क्यों नहीं बन सकती? तो अपनी सोच को बदलो। हर किसी को स्वतंत्रता प्राप्त है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। हर किसी को स्वतंत्रता मिली है कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, स्वतंत्र रूप से। तो इस बात को समझो। एक औरत को अपने पैरों की जुत्ती मत समझो, वो भी पुरुषों के बराबर ही है। बल्कि आजकल तो हर फील्ड में औरत पुरुषों से आगे हैं बिल्कुल। और जो साधु संत हैं, इन्होंने भी तो एक माँ के गर्भ से जन्म लिया है, वो भी तो एक औरत ही होती हैं। एक औरत ही तो जन्म देती है इनको। ये कौन सा ऐसे ही उड़ के आगे कहीं से? मैं बार बार यही प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे गांव के जो शरारती तत्व हैं, जो बिल्कुल ना समझ है, जिनको समझ ही नहीं है इन बातों के बारे में, कि इस बात को समझो। और दूसरी बात है, देखो ये कहते हैं कि साधु संतों के बीच में एक औरत नहीं आ सकती, नहीं जा सकती। क्यों नहीं आ जा सकती? हर फील्ड में, जैसे पुलिस अफसर लगा लो, इसमें लेडीज भी और जेंट्स भी हैं। फिर तो इसका मतलब सबसे मतलब सबकी नौकरियां हटवा दो। फिर तो औरतें साथ में नहीं रहेंगी, वो अपने घर के अंदर कैद रहेंगी। फिर तो औरतों के अधिकार क्यों छीन रहे हो? हर फील्ड में एक जेंट्स और एक औरत होती है। वो चाहे डॉक्टरी हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे वो मतलब खिलाड़ी हो, चाहे वो वकील हो। तो जेंट्स और लेडीज हर फील्ड में होते हैं इकट्ठे। ये अपनी जो गलत सोच है ना, इसको बदलो। हर किसी को अधिकार है। और जो भी मेरी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, खासकर जैसे मेरी एक चैनल पे आवाज़ उठाई गई है, थोड़ी बहुत कोशिश करी है उसने, तो उस चैनल के पत्रकार को भी धमकी आई है। योगी शुक्राई नाथ के नाम से आई है, नंबर किसी और का था। तो हमें पता नहीं है वो मतलब सुकराई नाथ है या कोई और है, लेकिन नाम उनका है। ये धमकी आई है कि इसकी वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो तेरे को घर से उठा के ले जाएंगे। भाई इतने बड़े गुंडे मिल गए क्या? इतने बड़े गुंडे हो गए तुम? अगर इतना बड़ा गुंडा बनना है ना, अगर सुकराई नाथ ने ही दी है वो, तो अगर गुंडा बनना है तो ये बाणा उतार दो। अगर गुंडागर्दी करनी है तो इस बाणे को बदनाम मत करो। लेकिन हमें ये पता नहीं है वो किसी और ने करी है, नाम के उनके से आई है, बस इतना पता है। शुक्राई नाथ के नाम से आई है, जो कि गलत है। क्योंकि हर एक पत्रकार का काम होता है ईमानदारी से जनता की आवाज़ को उठाना, और खासकर दबी हुई आवाज़ को ऊपर उठाना, ताकि सच्चाई ऊपर आ सके। पत्रकार किसी के दबाव में नहीं होते कि जैसे तुम चलाओगे ऐसे चल पड़ेंगे। वो तो बिकाऊ एक आधा हो जाए हैं, ऐसे सारे नहीं होंगे। जो भी मेरी तरफ बोलना है उनको दबाने की कोशिश कर दे, वो चाहे गांव के हो, चाहे वो बाहर के हो, चाहे पत्रकार हो। ये तो ऐसे गुंडागर्दी वाला काम चल रहा है। देखिए, मैं अपनी प्रभु भक्ति में लीन हूँ और मैं संघर्ष करती रहूंगी। मैं पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि मेरे को अपने प्रभु पे विश्वास है। तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। जल्दी समझ लो इस बात को कि एक औरत को भी सारे अधिकार प्राप्त हैं। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती है। आदेश आदेश आदेश।